नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, जानेंगे एम्स ने कोरोना को लेकर जारी की चेतावनी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कहां पर यूपी बिहार के मजदूर सड़क पर उतर आए और कहां पर चले थे 20 मजदूर, 16 के लिए आखिरी सफर बन गया। और जानेंगे कहां पर 50% कर्मचारी घर से काम करना चाहते हैं। दोस्तों, साथ में जानेंगे कहां पर खेतों में गिरा भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर प्लेन। दोस्तों, आइए जानते हैं फटाफट सभी खबरें विस्तार से। जम्मू में पूरा वेतन न मिलने से नाराज यूपी बिहार के मजदूर सड़क पर उतर आए, तोड़फोड़ कर रहे थे और एसएसपी ने भोजपुरी में समझाया तो लौट गए। दरअसल जम्मू के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल मजदूर सड़क पर उतर आए। पूरा वेतन नहीं मिलने का विरोध कर रहे इन मजदूरों ने देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ सड़कों पर दौड़ने लगी, नारेबाजी होने लगी, हाईवे जाम कर दिया। मजदूरों ने कई जगह तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। इस दौरान मौके से गुजर रही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने न डंडा चलाया न किसी तरह की सख्ती की, बल्कि जीप के बोनेट पे खड़े हो गए और भोजपुरी में मजदूरों को समझाया। विरोध करने वाले मजदूर यूपी बिहार के थे। दोस्तों, पूरी दुनिया में अब तक 39,18,000 लोग संक्रमित। इटली के मिलान में नहर के किनारे सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग और मेयर ने कहा यह बर्ताव बेहद शर्मनाक। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 39,16,338 लोग संक्रमित हैं। 2,70,711 की मौत हो चुकी है, जबकि 13,43,054 ठीक हो चुके हैं। इटली में संक्रमण से करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लोम्बार्डी शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, यह मिलान का हिस्सा है। यहाँ 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार ने जरा सी ढील दी तो लोग झील के किनारे घूमने निकल पड़े। इससे यहाँ के मेयर बेहद खफा हैं। आपको बता दें, 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 2.5 लाख लोगों को फायदा मिला और 7 दिन बाद रिकवरी रेट 4% से बढ़कर 29.36% पर पहुंचा। जानते हैं पूरी खबर। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर सरकार प्रेस ब्रीफिंग करती है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 2.5 लाख लोगों को फायदा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 42 जिलों में 28 दिन में कोई केस नहीं आया, 29 जिलों में पिछले 21 दिन में, 36 जिलों में 14 दिन में और 46 जिलों में 7 दिन से कोई केस नहीं आया और रिकवरी रेट 29.36% हो गया है। हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति सही हो चुका है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपको बड़ा दुख होगा। 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी लेकर चले थे 20 मजदूर, 16 के लिए आखिरी सफर बन गया और आंख खुली तो करीब रोटी और दूल्हा से दिखी। आपको बता दें, जालना की एक सरिया फैक्ट्री 45 दिन पहले लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। इनमें ज्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। नाम की जमा पूंजी थी, फिर सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे पेट भरने की ये मदद 2 या 3 दिन में एक बार ही नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई, पता लगा कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है। जालना से औरंगाबाद की दूरी 50 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक से सफर पर निकल पड़े। पास कुछ था तो बस 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी। 16 के लिए यह यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई। अपने साथियों को खोने वाले मजदूर ने बताया, न पैसे मिल रहे थे न पास बन रहा था, इसलिए पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन के 45 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, मजदूरी का काम भी बंद था। ऐसे में महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले 20 मजदूर पिछले कुछ दिन से घर जाना चाहते थे। इन्हें पता चला कि भूसावल या औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर क्या था, सभी ने निकलने का फैसला लिया। सड़क पर पुलिस का पहरा था, इसलिए ट्रेन की पटरियों का रास्ता चुना। सोचा था कि ट्रेन मिली तो ठीक, नहीं तो पैदल ही घर तक का सफर किया जाएगा। सड़क पर पुलिस का पहरा था, इसलिए ट्रेन की पटरियों का रास्ता चुना। यही रास्ता उन्हें मौत तक ले गया। पैदल चलते चलते औरंगाबाद में करमाड़ी स्टेशन के पास पहुंच गए। इतना थक गए कि पटरियों पर ही लेट गए। सुबह मालगाड़ी की चपेट में आकर इनमें से 16 की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर वीरेंद्र सिंह और सज्जन सिंह ने बताया कि नींद टूटी तो उनके सामने 16 साथियों की लाशें बिखरी हुई थी। दोस्तों, अमेरिका में 50% कर्मचारी महामारी खत्म होने के बाद भी घर से काम करना चाहते हैं ताकि प्रदूषण, ट्रैफिक और ऑफिस की राजनीति से बच सके। दरअसल न्यूयॉर्क स्थित हार्वर्ड एंड विलियम स्मिथ कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर 61 वर्षीय जेफ एंडरसन इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऑफिस की राजनीति और ट्रैफिक की झंझावट से मैं आजकल बिल्कुल मुक्त है। एंडरसन कहते हैं कि मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ कि महामारी समाप्त होने के बाद मुझे दोबारा ऑफिस जाना पड़ेगा। बस स्टॉप से ऑफिस तक पैदल चलकर जाने से ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार हो सकता हूँ। दफ्तर लौटना वाकई बुरा है। यह मनोस्थिति सिर्फ मिस्टर एंडरसन की नहीं है, उनकी तरह घर से काम करने वाले लाखों अमेरिकियों की है। अमेरिका की रिसर्च एंड कंसल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वर्कप्लेस एनालिटिक्स ने एक रेडमली गैलप सर्वे किया है। इसके अनुसार अभी घर से काम करने वाले कर्मचारियों में से 50% लोग महामारी खत्म होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम की इच्छा जताई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग प्रदूषण, ट्रैफिक और ऑफिस की राजनीति से बचना चाहते हैं। बहुतों का मानना है कि घर से काम करने पर खुशी मिलती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
दोस्तों कल शुक्रवार 8 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 मजदूर वाराणसी पहुंचे थे और मायावती ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों के साथ खराब व्यवहार कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3175 हो गई है। 62 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह सूरत से 1200 मजदूर और प्रवासी लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वाराणसी पहुंची। सभी को जाँच के बाद रोडवेज की बसों से उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। उधर कोरोना संक्रमण से आगरा में एक वरिष्ठ पत्रकार और झांसी में 37 साल के युवक की मौत हो गई है। बसपा नेता मायावती ने कहा कि प्रवासी मजदूर दुखी और परेशान हैं। केंद्र और राज्य सरकारें उनके साथ गलत और खराब व्यवहार कर रही है। उनके लिए न तो खाना है और न ही रहने की व्यवस्था की जा रही है। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होगी और लॉकडाउन के कारण अब 83 नहीं सिर्फ 29 विषयों की होंगी परीक्षाएं। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण टाली गई सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थी, लेकिन बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि इन 83 विषयों में से केवल 29 विषयों पर ही परीक्षाएं होंगी। ये वही विषय होंगे जो अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी है। पंजाब में खेतों में गिरा भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर प्लेन का पायलट, तो लोगों ने पगड़ी खोली ताकि वायुसेना के पायलट को धूप से बचा सके। आपको बता दें कि घटना आज सुबह पंजाब के नवा शहर की है। शहर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर गांव के बीच खेत पर एक MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब लोगों ने देखा तो वहां दौड़े आए और पायलट को धूप से बचाने के लिए अपनी पगड़ी खोल दी। दरअसल चुड़पुर गाँव के 70 वर्षीय सतपाल सिंह सुबह खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने आसमान में 2 लड़ाकू विमान देखे। अचानक एक विमान में आग लग गई। जब आग लगी तो विमान हवा में ही था। कुछ ही मिनटों बाद विमान से एक पैराशूट खेत में आकर गिरा और उस पायलट से 200 मीटर दूर एक दूसरे खेत में विमान जाकर गिरा। खेतों में काम कर रहे लोग उस पायलट की ओर दौड़े और तेज धूप से पायलट को बचाने के लिए लोगों ने अपनी पगड़ी खोल दी। लोगों ने पायलट को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की जब तक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पायलट को लेने नहीं आ गया। कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता शुरू। राजनाथ सिंह ने कहा तीर्थ यात्रियों को अब 3 की बजाय 1 ही हफ्ता लगेगा। जानते हैं पूरी खबर। उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपू लेक धाराचूला मार्ग शुक्रवार से शुरू हो गया। 80 किलोमीटर लंबे इस रास्ते का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह इलाका बेहद दुर्गम है। इसके अलावा चीन की सीमा भी यहाँ से काफी करीब है। वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट बांग्लादेश से 167 मेडिकल छात्रों को लेकर श्रीनगर पहुंची और सिंगापुर से 234 लोग दिल्ली आए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन गुरुवार को शुरू हो गया। मिशन के दूसरे दिन दूसरी फ्लाइट बांग्लादेश से आई जो दोपहर करीब 2 बजे श्रीनगर में लैंड हुई। इस फ्लाइट में 167 मेडिकल स्टूडेंट आए हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं जो बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले एक फ्लाइट सिंगापुर से दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंची। इसमें 234 यात्री आए। 3 अन्य देशों से भी एक एक करके फ्लाइट आएंगी। केंद्र से मंजूरी मिलते ही शुरू हुआ रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण और लॉकडाउन की शर्तों के साथ हो रहा है काम। दोस्तों आपको बता दें भगवान जगन्नाथ की उड़ीसा के पुरी से रथ यात्रा निकालने के लिए केंद्र सरकार ने रथ निर्माण की अनुमति दे दी है। सरकार की अनुमति मिलने के साथ ही पुरी में रथ का निर्माण भी शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह कारीगरों ने 3 रथों के निर्माण की विधि शुरू कर दी है। इसके बाद रथ यात्रा को लेकर चल रहे संशय पर कुछ हद तक विराम लगा है। हालांकि रथ यात्रा अगर निकलती है तो उसका स्वरूप कैसा होगा इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मराठी एक्टर के साथ हुई अरुण गवली की बेटी की शादी और पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन भी मास्क लगाकर आशीर्वाद देने पहुंचा। दोस्तों लॉकडाउन के बीच पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी की बेटी योगिता की शादी शुक्रवार को मराठी एक्टर अक्षय वाघमारे के साथ हुई। मुंबई की तगड़ी चौल में सादगी से हुई शादी में अरुण गवली के अलावा दोनों परिवार के 5-5 लोग शामिल हुए। कोरोना संकट को देखते हुए दूल्हा दुल्हन के साथ गवली ने भी मास्क पहना हुआ था। पहले 29 मार्च को यह शादी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में होने वाली थी। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर तेजाब से हमला और 6 महिला सहित दर्जन भर झुलसे। गौरतलब है कि समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव में शुक्रवार सुबह तेजाब से हमले में 6 महिलाएं समेत 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना पर दलसिंह सराय थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र अस्पताल पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गए। जानकारी के अनुसार विष्णुदेव राय और जीवच राय के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को जीवच राय के बेटे अरुण राय मकान बनवा रहे थे। इसी बीच उन लोगों पर तेजाब से हमला किया गया। इस हमले में जीवच राय, अनुटा देवी, अरुण राय, गणिता देवी, प्रेम कुमार राय, चंद्रकला देवी, भूदेव राय, निर्भय राय और राम दुलारी जख्मी हो गए। दूसरे पक्ष में विष्णुदेव राय, उनकी बेटी प्रियंका कुमारी और पत्नी जख्मी है। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारी के दफ्तर में छापे। 4 शहरों में जीएसटी विभाग की कार्रवाई और टैक्स चोरी की आशंका। गौरतलब है कि प्रदेश के कोयला कारोबारी के दफ्तर पर जीएसटी विभाग ने छापे मारे। अलग अलग टीमों ने शुक्रवार की सुबह रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और खरसिया में कोयला कारोबारियों के दफ्तरों में दबिश दी। अचानक पड़े इस छापे से कोयला कारोबार जगत में चर्चा है। जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोयला कारोबारियों पर एक साथ बड़े छापे पड़े हैं। चूँकि कार्रवाई अब तक जारी है इसलिए टैक्स चोरी का आंकड़ा सामने नहीं आया है।
इंडिगो कर्मचारियों के वेतन में मई से करेगी कटौती और जुलाई तक कुछ को बिना सैलरी के छुट्टी पे भेजेगी कंपनी। आपको बता दें कि इंडिगो ने अप्रैल महीने के लिए वेतन कटौती के संबंध में अपनी नीति पर पीछे जाने के बाद आखिरकार अपने कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई के महीनों के लिए लीव विदाउट पे के तहत वेतन कटौती की घोषणा की है। इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने कर्मचारियों को एक मेल लिखकर कहा है कि मई के महीने से पे कट लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमें मई, जून और जुलाई के लिए बिना वेतन के सीमित श्रेणीबद्ध लीव विदाउट पे कार्यक्रम लागू करना होगा। बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन है। इसके चलते लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है। विमानन उद्योग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फेसबुक और गूगल के कर्मचारी पूरे साल कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम और कंपनी ने दी साल के अंत तक घर से काम करने की छूट। दोस्तों आपको बता दें दिग्गज कंपनी फेसबुक का ऑफिस 6 जुलाई 2020 से खुल सकता है। कंपनी जुलाई से ऑफिस के कामकाज शुरू करने की योजना बना रही है। हालांकि फेसबुक ने अपने अधिकतर कर्मचारियों को इस साल के अंत तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की इजाजत दी है। वहीं गूगल ने भी अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2020 तक घर से काम करने की अनुमति दी है। गूगल ने कहा है कि 1 जून तक लागू वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को कंपनी ने अगले 7 माह तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते फेसबुक, गूगल समेत दुनिया भर की कंपनियों ने ऑफिस से कामकाज करने को बंद रखा है। 1 महीने बाद घर लौटी नर्स का पड़ोसियों ने फूलों, ताली और सरनाथ से किया स्वागत और भावुक होकर रो पड़ी राधिका। आपको बता दें पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना वायरस देश में भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में सभी लोगों को अपनी जान की चिंता सता रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर औरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे कई कोरोना वॉरियर्स है जो संकट के इस समय में देश सेवा और अपने फर्ज को निभाते हुए लगातार इस लड़ाई में डटे हुए हैं। ऐसी एक कोरोना वॉरियर जब 1 महीने बाद अपने घर वापस लौटी तो पड़ोसियों की तरफ से किए स्वागत को देख भावुक हो उठी। राहुल गांधी बोले महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत और सभी फैसले पीएमओ से होते रहे तो संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि ये समय निंदा करने का नहीं है, हमें लॉकडाउन खोलने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लॉकडाउन कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है। इसके लिए केंद्र, राज्य और जनता का एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से होते रहे तो संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रही है सरकार। आपको बता दें कि अमेरिका जहां चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं भारत ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकलकर भारत आने के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने अप्रैल में 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें चीन से कारोबारी गतिविधियों को हटाकर भारत लाने का ऑफर दिया। ये कंपनियां 550 से अधिक उत्पाद बनाती है। सरकार का मुख्य ध्यान मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने का है। व्हाइट हाउस में काम करने वाले अमेरिकी सेना के एक अफसर गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य सहयोगी के संक्रमित होने के बाद कहा कि व्हाइट हाउस में अब हर दिन जांच की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका अधिकारी से संपर्क बेहद कम था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने कहा है कि मेरी और उपराष्ट्रपति माइक पेंस की जाँच की जाएगी। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा अब व्हाइट हाउस में सभी स्टाफ मेरी और उपराष्ट्रपति की हर दिन जाँच होगी। इससे पहले हफ्ते में एक बार जाँच होती थी। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।